क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए कंप्लीट करवाने वाली हूँ। 5 फरवरी के दिन आपका वार्षिक पेपर रहेगा हिंदी का। यदि आपको 75 में से 70 अंक लाना है 5 फरवरी के दिन एग्जाम में, तो आप भरोसा रखिए 4 सेट दिए हैं, चारों सेटों में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए 4 सेट तैयार किए हैं, तो चारों सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। भरोसा रखिए, इसी में से पूरा पेपर आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है, केवल हमें प्रश्नों को यहाँ पे समझना है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो जो तुलसीदास हैं वो किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? राम भक्ति काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? तो वाक किसकी काव्य शैली है? ललगत की शैली है। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो हुजूम के आगे सलीम अली चल रहे थे। पांचवा है, मुंह की खाने का अर्थ होता है। तो मुंह की खाने का क्या अर्थ होता है? हारना, हारना इसका अर्थ होता है। छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर परदादी चोर को सही रास्ते पर ले आई। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चे डेडेस पर जाते हैं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। दूसरा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है, तूती बोलने का अर्थ है। तो क्या है? धाक जमना अर्थ है। तूती बोलने का अर्थ क्या है? धाक जमना। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं। तो मेरे नाना क्या माने जाते हैं? पक्के साहब माने जाते हैं। पांचवा है, सलीम अली का यह डेडेस पलायन है। तो सलीम अली का यह कौन सा पलायन है? आखिरी पलायन है। छठा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। तो किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। तो आज हम जो चौथा सेट कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा आप कंप्लीट करें और चारों सेट आपको पढ़ना है। जो पिछले वीडियो में हमने 3 सेट पढ़े हैं उनको भी कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए प्रश्न तैयार किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा के लिए, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से समझ लेते हैं। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, जीवन का खंड चित्रण। तो खंड काव्य में होता है। दूसरा है, हरिशंकर परसाई। तो इसका रहेगा वसुधा। और आकाश, तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ या गगन। तीसरा है, जनसंपर्क विभाग, चौथा है तो चौथे का रहेगा बाढ़ की सूचना। और गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद्र हैं। और मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा रहेगी इसकी जोड़ी। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये सत्य रहेगा। दूसरा है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है। तो ये गलत रहेगा, क्योंकि यह वियोग श्रृंगार है। जहाँ पे नायक और नायिका के विरह यानी कि दूर दूर अलग अलग होने का वर्णन होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। तीसरा है, आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये असत्य है। चौथा है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये भी असत्य रहेंगे। पांचवा, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो सत्य है। छठा, किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये भी सत्य रहेगा। और पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का नाम है। तो क्या नाम है? राजेश जोशी नाम है। और दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है दोहा छंद में। तीसरा है, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन सलीम अली की पत्नी का नाम था।
चौथा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। 5वां है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है। 6ठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। और यहाँ से जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इनके आंसर की पीडीएफ यदि आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में वार्षिक परीक्षा से जुड़ी जो जानकारी आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। और ये 6ठा है छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। 7वां है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? 8वां है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? 9वां है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? और प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और 12वां है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां है श्यामा चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। 15वां है लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। 16वां है निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। 17वां है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 3 नंबर में। और यहाँ से 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए 3 नंबर का प्रश्न। 20वां है विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिससे पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं, तो उसके खोने का विज्ञापन लिखिए। और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 4 नंबर में आपको लिखना है। तो ये यहाँ पे इसके प्रश्न हैं और ये इसका अथवा। अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। तो जो आपका 22वां प्रश्न है 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है 4 नंबर में। 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, पुस्तकालय, विद्यालय का वार्षिक समारोह, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, या फिर विज्ञान के बढ़ते चरण। तो जो अच्छा लगे 5 में से कोई एक निबंध करना है।